बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं हूँ आपका होस्ट रफ़ीक शाकिर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल साइंस के क्लास फोर्थ के एमसीक्यूज़ को। यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं जनरल साइंस के क्लास फोर्थ के एचईसी टेस्ट के हवाले से। जनरल साइंस के क्लास फोर्थ के क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दो तीन जो यूनिट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो हम इससे ज़्यादा करेंगे तो वीडियो लंबी होगी, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें भी मसला होगा। मैं इसको दो तीन पार्ट में डिवाइड करूँगा। जो जनरल साइंस है क्लास फोर्थ का, जेवीटी के लिए ख़ास मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आप जेवीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। मैं कोशिश करूँगा कि दो तीन यूनिट मैं आपको समझा सकूँ। तो फर्स्ट यूनिट जो हमारे पास है जनरल साइंस का, उसको आप देखें कि हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं और एक्सरसाइजेज को भी हम वन बाय वन करके देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो एक एमसीक्यूज है कि डैश रिसीव साउंड सिग्नल्स एंड सेंड देम टू आवर डैश। अब आप देखें कि ईयर रिसीव द साउंड सिग्नल्स, जब भी हम बात करते हैं उन बातों को या जो उन हमारे जो कन्वर्जेशन है उनको रिसीव हमारे कान करते हैं, और उन्हीं सिग्नल्स को और वही सिग्नल्स को कान सुनने के बाद प्रोसेस करने के बाद सीधा हमारे ब्रेन तक पहुंचा देते हैं। ठीक हो गया जी। जब हम बात करते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं वर्ड्स को, फॉर एग्जांपल कैसे हो, अगर मैं ये कैसे हो बोल रहा हूँ तो सबसे पहले मेरे मुंह से अल्फाज निकलते हैं। वो अल्फाज साउंड के वेव्स के थ्रू, यानी साउंड वेव्स के थ्रू जाते हैं, हमारे ईयर को यहाँ पे हिट करते हैं, वहाँ पे प्रोसेस होके ब्रेन में हमारे पास यहाँ पे ईयर में एक नर्व होता है जिसको ऑडिटरी नर्व कहा जाता है, उसके ज़रिए हमारे दिमाग तक सिग्नल पहुँचते हैं, और नैनो विद इन नैनो सेकंड्स में हमारा वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और वो बात हमें समझ आ जाती है कि जो सामने वाला है वो क्या कहता है। ठीक हो गया जी। ये आपके पास इसका ईयर है और ब्रेन है। उसके बाद हमारे पास है टीथ्स आर यूज्ड फॉर च्यूइंग। ठीक हो गया, ये बहुत आसान है कि जो दांत हैं वो किस लिए यूज होते हैं, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास है मिल्क इज अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। जो दूध होता है उसमें कैल्शियम ज़्यादा मिकदार में होता है। और उसके बाद एक और सवाल भी मिल्क के हवाले से पूछा जाता है कि जो मिल्क है उसमें पानी का मिकदार कितना होता है। ये बात याद रखें कि जो मिल्क है उसमें 80% पानी होता है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है स्मॉल चिल्ड्रन हैव मिल्क टीथ। जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें मिल्क टीथ होते हैं, और मिल्क टीथ्स आर 20 इन नंबर। ठीक हो, वैसे वैसे तो 32 दांत है, लेकिन जो मिल्क टीथ होते हैं वो 20 होते हैं। और उसके बाद हमारे पास है एक डैश कीप्स टीथ हेल्दी। ज़ाहिर सी बात है, कैल्शियम जो है हमारे जो हड्डियों को और दांतों को मजबूत करता है, द सोर्स ऑफ कैल्शियम। और कैल्शियम किस में ज़्यादा पाया जाता है? बनानाज में, एग्स में और स्पेनिश में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है स्किन टेल्स अस वेयर समथिंग इज कूल वार्म सॉफ्ट हॉट। हमारा जो स्किन है वो हमें ये बताता है कि कौन सी चीज़ ठंडी है, गर्म है, सख्त है, या हमारे पास स्मूथ है, क्योंकि जो स्किन है ये हमारे पास लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हमारे पास बॉडी है। ठीक है। उसके बाद मसल एंड बोन्स वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस मूवमेंट। जब हम हरकत करते हैं तो हमारे मसल्स और बोन इकट्ठे काम करके हमें जो है ना मोटाइल मोशन में हम मदद करते हैं, मूवमेंट में हमें मदद करते हैं। उसके बाद हमारे पास डैश हेल्प्स टू प्रोटेक्ट आवर वाइटल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, लीवर्स, लंग्स। हमारे जो बोन्स होते हैं वो हमारे प्रोटेक्ट करते हैं हार्ट, लीवर और हमारे लंग्स को। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है हमारे पास फूड वी च्यू पासेस डाउन इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टोमक। हमारा जो स्टोमक है, जो फूड हम खुराक खाते हैं तो वहाँ पे जाके प्रोसेस होता है। ठीक हो गया जी। तो उसके बाद है स्किन प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन एंड प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ फीलिंग। ये भी आसान सवाल है। और डैश पंप्स ब्लड टू द होल बॉडी, हार्ट पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मसल्स आर अटैच विद बोन्स। हमारे जो मसल होते हैं वो किसी से अटैच होते हैं? बोन्स के साथ अटैच होते हैं, हड्डियों के साथ जो मसल्स हैं वो अटैच हैं। लंग्स ऑब्जर्व ऑक्सीजन गैस फ्रॉम द एयर। हवा में जो ऑक्सीजन होती है वो जो हमारे लंग्स हैं वो उनको ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक हो गया, उसको ऑब्जर्व कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। उसके बाद हमारे पास है हार्ट पंप ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जब हार्ट पंप करता है ब्लड को तो वो ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचाने का काम दिल का है। उसके बाद है देयर आर हाउ मेनी चैम्बर्स? 4 चैम्बर्स। जो दिल के चैम्बर्स होते हैं, खाने होते हैं, वो 4 होते हैं। उसके बाद है फ्यूमर इज द लॉन्गेस्ट बोन। याद रखें, फ्यूमर हमारे पास सबसे लंबी हड्डी होती है और हेवीएस्ट बोन इन द बॉडी भी हमारे पास है। उसके बाद है फेबुला इज द थिनेस्ट बोन इन आवर
बॉडी। उसके बाद एक और सवाल भी आता है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, ये एक सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपीज है। कुछ लोग इसको स्टेप्स पढ़ते हैं, कुछ स्टेपीज पढ़ते हैं। अब स्टेप है, स्टेपीज है, इसको आप देखें कान में जो छोटी हड्डी होती है उसको या तो स्टेप्स कहते हैं या स्टेपीज कहते हैं। इसको आप अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास इसके एक्सरसाइज को आप देखें कि लंग्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड, वेरी सिंपल। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है टू मेक आवर मसल एंड बोन हेल्दी वी शुड एक्सरसाइज, विच ऑर्गन इज कंट्रोल द सेंटर ऑफ द बॉडी, हमारे पास ब्रेन है। अ चाइल्ड में गेट रश इफ ईट्स स्टेल फूड्स। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एज अ फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन स्किन, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद है विच ऑर्गन पंप ब्लड टू द होल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये हमारे पास हार्ट है। उसके बाद लेसन नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2 हमारे पास है जनरल साइंस क्लास 4th की। Characteristics and needs of living things. Plants can prepare their own food but animals cannot. अगर प्लांट्स अपना जो खुराक है वो खुद तैयार करते हैं और उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये आगे हम डिस्कस करेंगे जब हम 5th 6th 7th में की जो साइंस है उसमें चले जाएंगे, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपको मिलेगा। जब प्लांट्स अपना खुराक खुद तैयार करते हैं उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, बट एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते। ठीक हो गया, एनिमल डिपेंडेंट होते हैं कोई दूसरे जानवरों के साथ या दूसरी चीज़ों के साथ अपना खुराक हासिल करते हैं। जो प्लांट्स हैं वो अपना सूरज की रोशनी में अपने जो खुराक है उसको खुद तैयार करते हैं। अब से ये सवाल पूछा जा सकता है कि जो प्लांट्स हैं किस चीज़ के ज़रिए अपना खुराक तैयार करते हैं, सूरज की रोशनी के ज़रिए। फोटो का मतलब क्या है, फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब टू प्रिपेयर। जब प्लांट्स अपना खुराक खुद तैयार करें सूरज की रोशनी में, इसमें हमारे पास बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, डार्क रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन है, और उसमें क्या क्या रिलीज होता है एनएडीएच, वो हम बाद में पढ़ लेंगे जब हमें आगे जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हमारे पास है एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड द अर्थ, जो हवा है पूरी जमीन है, जो अर्थ है हमारा उसमें प्रेजेंट है। एयर कंटेन गैसेज लाइक, हवा में जो गैसेज होते हैं नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। प्लांट्स ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स किस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। इसी वजह से कहते हैं कि जो डिफोरेस्टेशन है वो हमारे लिए बेहतर नहीं है। जो प्लांट्स की कटाई है इसलिए बेहतर नहीं है क्योंकि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन जब हमारे पास रिलीज होता है तो उसको हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, अल्लाह का निज़ाम है, उससे हम ऑक्सीजन हासिल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ लिविंग बॉडी, जो पानी है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरत है हमें ज़िंदा रहने के लिए। एनिमल्स एंड प्लांट्स बॉडी कंटेन 70% ऑफ वाटर। और उसके बाद है प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखिए मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो प्लांट्स हैं वो अपने खुराक को लाइट की मदद से हासिल कर सकते हैं। लाइट की मदद से खुराक तैयार करने के प्रोसेस को फिर से बता रहा हूँ फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स, दीज सीड्स ग्रो इन अ यंग प्लांट्स कॉल्ड, हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है सीडिंग। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है सिमिलर करेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड बाय द पेरेंट्स टू देयर यंग वंस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड हेरिडिटी। ठीक है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्रॉम द सेम पेरेंट्स ऑफ डिफरेंट, ये सवाल आप देखें कि हमारे पास ब्रदर्स एंड सिस्टर्स born from the same parents having different facial character, body structures, habits, these habits is called variation. उसके बाद है food, water, sunlight and airs are needed for all living organisms. Very simple, food is important because ये हमारे क्या करता है, ऑर्गन्स को ग्रो करने में मदद करता है। ऑल ऑर्गेनिजम्स यूजेस ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन, सांस लेने के लिए हम ऑक्सीजन को यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। और ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड लोकोमोशन। जब एक हमारे पास एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जब मूवमेंट करते हैं, चलते हैं, उस प्रोसेस को लोकोमोशन कहते हैं। ठीक हो, लोकोमोशन एक जगह से दूसरी जगह जाने के मूवमेंट को कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास है ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शंस आर सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ हो गया, मूवमेंट हो गया और रिप्रोडक्शन, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और उसके बाद हमारे पास हो गया जी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल्स ऑफ मैनी इंसेक्ट्स, इंसेक्ट डैश हमारे पास इंसेक्ट्स एंड एग लार्वा प्यूपल अडल्ट इंसेक्ट। उसके बाद हमारे पास है किटन लुक्स लाइक अ कैट एंड पप्पी लाइक्स अ डॉग।
तो ये हमारे पास कुछ एमसीक्यूज़ थे। उसके बाद द स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स के ऊपर हम आते हैं। इसके हवाले से इंशाल्लाह मैं द स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स को और बाकी इसके एक्सरसाइज़ को, ये जो लेसन है और साथ-साथ जो फूड एंड हेल्थ का जो यूनिट है, ये भी शॉर्ट यूनिट है। इसको इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसको और थर्ड को कोशिश करूँगा कि मैं फोर्थ को भी इसमें इंक्लूड हूँ, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो होगी, सेकंड वीडियो होगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे। बाद में जिसके जितने भी यूनिट्स बचते हैं जनरल साइंस के, उसको हम वन बाय वन करके करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबी होगी। तो इस हवाले से नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, तो आपसे गुज़ारिश है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।